सेट कैला करा पहले। बोले भक्त और भगवान की जय, संत भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्रे माधुर्य मूर्ति महिमा वधिराम रागी आनंद के निरते रसराज रामे देनोह मध्य भवतीं शरणागतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक और तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर और तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। से मांडवे उर्मिला सुत के रति बरबाम चार्य सुवन चार्य रतन तुलसी करत प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से मोग्ध भये श्री राम ऐसे उन बजरंग को बारंबार प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंत पूज ब्रह्मांडायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन्नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्युत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आमय बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, सारी सुख सुविधा व्यवस्था हो लेकिन भगवान के चरणों में स्नेह ना हो तब बात नहीं बनती। कि झूमत द्वार मतंग अनेक जलीर जड़े मद तुम चुचाते और तीखे तुरंग मनोगति चंचल और पवन के बेगहूं से बढ़ी जाते और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति और बाहर भूप खड़े न समाते। एते भये तो कहा तुलसी
जब जानकी नाथ के रंगन राते, इसलिए बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ बोले श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय भक्त और भगवान के जय। कल के प्रसंग में आप सभृणाक्ष बद्ध कथा सुनी। 12 भगवान पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थापित किए। तब ब्रह्मा से कहा अब सृष्टि करो। ब्रह्मा के मानसिक 10 पुत्र पहले हुए थे। छाया से महाराज कर्दम की उत्पत्ति। पिताजी आदेश, कहा सृष्टि करो, तपस्या करो, तपस्या करने के बाद सृष्टि करो। कर्दम बिंदु सरोवर पे चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। इधर महाराज अब सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया, तो इनके दाहिने अंग से महाराज मनु होते हैं। ब्रह्मा के दाहिने अंग से मनु हुए, बाएं अंग से महारानी शतरूपा हुई। और इन्हें आदेश होता है कि यौनिज सृष्टि का विस्तार करो। पूरे पृथ्वी का जो मध्य है, ये क्षेत्र अपना ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र है। बिठूर, बिठूर ये पूरे पृथ्वी का मध्य है। बिठूर यहीं पर ब्रह्मा की खूंटी है, जिसे आक्रांताओं ने
उखाड़ने का बड़ा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। वो जब आप देखेंगे केवल एक बीता दिखाई पड़ेगी, चाहे सावन भादव में देखें और चाहे जेठ बैसाख में देखें, वो तो दिखावे करत, बाकी सब जल में रहेगी। ये पूरी पृथ्वी का मध्य है, इसे ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र कहते हैं। कहा यौनिज सृष्टि का विस्तार करो, महाराज मनु के 5 संतानों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। पांच संतान, 3 बिटिया हैं, 2 पुत्र हैं। मनोस्त शत्रुपाया त्रिशा कन्या जागा गृह, आकुति देवहूति प्रसूति इति विश्रुता। 3 बिटिया, आकुति देवहूति प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। पहली बिटिया का विवाह महाराज मनु पुत्रिका धर्म माश्रित्य, पुत्रिका धर्म के तहत किया। पुत्रिका धर्म की विशेषता है कि जो संतान होगी पहली, वो नाना के यहां रहेगी, नाना की मानी जाएगी। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किए और उनसे पैदा हुए धर्म यज्ञ भगवान, उनसे यज्ञ भगवान पैदा हुए। यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। ये महाराज मनु के यहां रहने आए। संतोष आदि 4 लड़का और होते हैं जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ करते हैं। महात्मा कर्दम के साथ। अब घटना कैसे घटी आपको बताएं। महाराज मनु, महाराज कर्दम बिंदु सरोवर पे घोर तप किया। भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। कर्दम कहे महाराज भगवान को पा करके अगर संसार के विषय की याचना करें तो व्यक्ति जड़ माना जाएगा, लेकिन पिताजी के का आदेश है, पितुर आज्ञा गरियसी, पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परम। पिता का आदेश है। पिताजी कहे हैं कि बेटा सृष्टि करो, विवाह करवा दीजिए। भगवान कहे चिंता मत करो महात्मा, अगर तुम तपस्या किए हो तो तुम्हारा तप ये खाली नहीं जाएगा, हम तुम्हारे अंश से अवतार लेंगे, हम तुम्हारे अंश से अवतार लेंगे, चिंता मत करो। इधर महाराज मनु को स्वप्न होता है। स्वप्न में भगवान मिले, आदेश देते हैं कि अपनी बिटिया देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ कर दो। यह आदेश हुआ था। जब आंख खुली है महाराज कर्दम, जब आंख खुली महाराज मनु कबो रोते हैं कबो हंसते हैं। मंत्रिमंडल पूछा
महाराज दुई स्थिति कैसे हो रही है, कब आप हंस रहे हो, कब रो रहे हो। कहा जब यह स्वप्न में ख्याल आता है कि आज भगवान मिले, आज भगवान मिले, तब हंसते हैं, और जब भगवान के आदेश का ख्याल आता है तो रोते हैं। बड़ा कठिन आदेश दिए हैं कि अपनी बिटिया देवहूति का विवाह महात्मा के साथ कर दो। जो महलों में पड़ी बढ़ी वो महात्मा के साथ कैसे रह पाएगी, जंगल में कैसे रहेगी। लेकिन मेट न जाए सो राम रजाई, भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश कैसे ठुकराऊं। ठीक तीसरे दिन की घटना है। महाराज मनु महारानी शतरूपा साथ में देवहूति को लेकर के बिंदु सरोवर की तरफ जाते हैं। बिंदु सरोवर जब बिंदु सरोवर का दर्शन होने लगा, सवारी छोड़ दे। यह धर्म है। गुरु से मिलने जाए, महात्मा से मिलने जाए, माता पिता से मिलने जाए, तो हो सके तो पैदल जाए। लेकिन मान लो सामर्थ्य नहीं है तो जहां से उनके दर्शन होने लगे वहां से सवारी छोड़ देनी चाहिए। महाराज जनक जब से देखे हैं चित्रकूट, चित्रकूट का दर्शन जहां से हो गया है वहां से सवारी पर नहीं बैठे, पैदल गए। जोगराज थे। महात्मा कुटिया से तीन आसन निकाले, तीनों सामने फेंक दे। एक पर महाराज मनु बैठे, दूसरे पर महारानी शतरूपा बैठी। लेकिन देवहूति प्रणाम करके जमीन पे बैठ गई। महाराज प्रश्न करते हैं, आपकी बिटिया राजन हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, क्यों? महाराज मनु बताए, हमारी बिटिया महाराज भारतीय संस्कृति की पली बढ़ी है। हमारे यहाँ पति से सेवा नहीं ली जाती है। हमारी बिटिया आपको मानसिक तौर पे मन से पति मान चुकी है, इसलिए आपसे सेवा नहीं लेगी। महाराज करदम कहे, हमसे भी तो पूछ लेना था। जो हमारे साथ विवाह करेगा उसे 1000 वर्ष तक घोर तप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तप के शरीर शुद्ध नहीं होती है। दूसरी शर्त, एक भी संतान हो जाएगी। संतान में बिटिया बेटवा दोनों आते हैं। एक भी संतान हो जाएगी, हम वैराग्य ले लेंगे, वैराग्य धारण करेंगे। महाराज मनु देखे बिटिया की तरफ तो ये बिल्कुल मौन है। लिखा मौनम स्वीकृत लक्षणम। अब बिटिया के ममत्व में आपन लड़का छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बिटिया के ममत्व में महाराज मनु 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा 5 दिन रहे। लेकिन बिटिया के यहाँ कितना दिन रहा जा सकता है? जहां का जल लेना भी शास्त्र निषेध है। आज की बात हम नहीं कह रहे हैं, आज की बात नहीं कह रहे हैं।
आज तो लोग कह रहे हैं कि लड़की लड़का में कौन अंतर है। आज लोग कह रहे हैं, अरे कोई मजबूरी हो अलग की बात है, बाकी जिसे आप दान दे चुके हो वहां का जल लेना शास्त्र निषेध। बिटिया के यहां जल नहीं लिया जाता। पहले उस गांव को पानी नहीं पिया जाता था। कुछ लोग अपनी जुगती से अपना कार्य चलाने के लिए जुगती निकालते हैं। अरे खा ले रहे हैं, दे देंगे, 10-5 दे देंगे। लड़की का घर क्या होटल समझे हो का कि पकवान दाब करके खाओ, चलते समय 10-5 दे दो। धन का प्रदर्शन कर रहे हो। अरे जो त्याज्य है तो है, एक बार दे दिए फिर खाओ। एक राजा एक बार बिटिया के यहां से घी आया तो कहे हम क्या करेंगे, अपने हाथ से दरबारियों में बांट दिया। जब भोजन करने लगा तो दाल गरम थी, जो नख में लगा था घी, जब वो अंदर गया उसके प्रभाव से उसे नरक जाना पड़ा। पूछे जीवन में कबो ऐसा कार्य नहीं किया, कहा धोखे में ही हुआ है, लेकिन तुमसे अपराध हुआ है। तुम दत्ता प्रहारी बने हो। स्वादत्ताम परतत्ताम मा ब्रह्मवृत्ति हरे तजा खष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते किमी। महाराज मनो बिटिया को हृदय से लगाए उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। अपनी बिटिया को उपदेश देना चाहिए। विदाई खलती है साहब, विदाई खलती है, लेन देन नहीं खलता है। पहले घड़ी साइकिल पे बियाह हो जाता रहा, रेडियो बियाह हो जाता रहा। आज का समय है हेलीकॉप्टर लोग दे रहे हैं, रेलगाड़ी दे दे, खाली लाइनिया घर तक बिछवाओ पड़े बस। देने वाले की कोई कमी नहीं, देन लेन नहीं खलता, खलती है विदाई। अपनी बिटिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए, जो मूल भाव है। कहा बिटिया आज से यही महात्मा आपके सर्वस्व हैं। महारानी मैना पार्वती को विदा करने लगी, तब उपदेश दिया था, करे सदा शंकर पद पूजा, करूं सदा शंकर पद पूजा, करूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति जब भगवती सीता को विदा करने लगे, तब सासु ससुर कि सासु ससुर गुरु सेवा करऊ, अपति रुख लखी आयसु अनुसरऊ। सास ससुर गुरु
अपनी बिटिया को शिक्षा देनी चाहिए, ये धर्म है। कि सासू कमाई कहू बिटिया, हमारी को खिया के हसीन करायो। सासू कमाई कहू बिटिया, हमारी को खिया के हसीन करायो। पगड़ी का लाज रखू कहीं बाबू, ससुरु पग धोई के माथे चढ़ायो। भैया कहें मोछिया न गिरे बहिनी, भौजी कहें ननदी दुलरायो। और दादी और दादा कहें बिटिया, पति के सेऊ नाम सती होई जायो। पति के सेऊ नाम सती होई जायो। ससुरे मरहु बेटी, चान बन के सबकी अखिया कई पुतरी। परान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के कहो ससुरे माँ बिटिया, तू चांद बन के। ससुरे माँ बिटिया, तू चांद बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सास के रोज चरणवा दबायो। बेबे की सबसे पीछे कखायो। ससुर के द्वारे पे बोले जो खड़ुआ, कोई जो पानी लई के उन कर दो धुआं। रहो अगहन को समाप्त के, अगहन को समाप्त के बिहान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सांझ सवेरे टीमों का जो पायो। छोटे छोटे लड़िकन का बैठ के पढ़ायो। आहट आवाज जो पराए के पायो। घुंघट के ओटे मर्यादा बचायो। वो सोना है और चांदी के, वो सोना है और चांदी के दुकान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बन के सवेरे बेटी पहले तो जाग्यो। नंद के मोहा कबो चिन लाग्यो। हंसी हंसी सहो बेटी सबके फटकरिया। कबो के हो सेना क्यों टकरिया। रहो फिर किन के अचरा
सबसे मिलजुल बैठी समय बितायो, के फैसनवा में कबो जीन आयो। सबसे मिलजुल बेटी समय बितायो, के फैसनवा में कबो जीन आयो। तोहरे करन बेटी होए जो लड़ैया, तो जान ली हो मरी गई मोरी मैया। नया वे और हन नैहर में बान बन के, नया वे और हन नैहर में बान बन के, सबकी अखिया के पुतरी सबकी अखिया के पुतरी परान बन के। रहो ससुरे ना बेटी तू चांद बन के, रहो ससुरे ना बेटी तू चांद बन के, सबकी अखिया के पुतरी परान बन के, सबकी अखिया के पुतरी परान बन के। हेलो हेलो आज महाराज बिटिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए। 5 दिन रहे, बिटिया की विदाई खलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब सीता की विदाई होने लगी, सारे लोग कहे कि आखिर सीता को विदा कौन करेगा, सीता को विदा कौन करेगा। कोई जाकर के कहा कि सीता की विदाई गुरु बाबा करेंगे। गुरु बाबा उनको हिली मिली है, सतानंद आए हैं, और जब सीता की निगाह सतानंद की निगाह जब एक हुई है, सीता जी चौक से उठी हैं। चौक जहां से बिटिया विदा होती है, चौक से उठी, पैरों में लिपट गए। गुरु बाबा आज के बाद इन चरणों का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। बाबा सतानंद बिल्कुल चित्रवत रह गए। कोई कहा जा करके देखो भाई बड़ा विलंब हो रहा है। कहा महाराज सतानंद की अंतिम स्थिति चल रही है, उनके बस की बात नहीं कि बिटिया विदा कैले। महाराज जनक कहे हमें लोग विदेह कहते हैं, बिटिया की विदाई हम करेंगे। हिम्मत बांध करके गए हैं, लेकिन जब सीता की आंख, महाराज जनक की आंख एक हुई है ना, जब तक नजर से नजर न मिले बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जो आंख से आंख मिली तब धैर्य का बांध टूट जाता है। महाराज जनक बिल्कुल अवाक रह गए। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, प्रमाण सिद्ध है। लेन लाई उर राय जानकी और मिटी महा मर्याद ज्ञान की। जो मंत्री गण थे, समझावई सब सचिव सयाने और कीन विचार अवसर जाने। तो देखत ही सिय सूरति को और रूप विसूरति खोवन लागे। और मंत्री सबे मिली मौन भये, मिथिलेश के रूप को जोहन लागे। मानव विरागक राख महीपति, एक एक बिंदु पर ध्यान दें। मानव रागक महीपति, दिगंजलि बिंदु सुधोवन लागे।
अज्ञान कहते मर ज्यादा मिटी, ज्ञान कहते मर ज्यादा मिटी, कही जानक जानक रोवन लागे, कही जानक रोवन लागे। हिम्मत करके लेके बढ़े हैं, 6 दरवाजे तो डाक गए, 7वें पर पहुंचे हैं। तो सुख सारी का जानकी जाए, और कनक पेंजर ही राखी पढ़ाए। और व्याकुल कहीं कहाँ बई देही, और सुन धीरज परिहरइन के ही। अच्छा सब कुछ दे दिए महाराज जनक का, एक ठो पिंजड़ा नहीं दे पाए, सुख सारिका नहीं दे पाए, कैसे दें? ये सीता के पाले हैं, ये नाम लेके बुलाते हैं, व्याकुल कहाँ वैदेही। ससुराल में बिटिया का नाम नहीं लिया जाता है, ये नाम लेकर के बुलाएंगे, नहीं तो सब कुछ दिए थे ठूस सुगना उदय देते। आज की बात नहीं कह रहे, आज तो भाई कहते हैं हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। पत्नी का नाम 2 दरवाजे के बाहर से ही लेकर के बुलाएंगे, जाना ही नहीं धरावा है कि शास्त्र में साहेब लिखा है, शास्त्र में पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, आत्म नामो गुरोर नामो नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज सभ्य समाज है भाई, अपने को सभ्य मानते हैं, नाम लेकर के दरवाजे से बुलाए। पहले सभ्य समाज की यह बात नहीं थी, इसलिए महाराज जनक जी नहीं दिए। तो व्याकुल कहाँ बई देही, और सुन धीरज परिहरइन के ही। बैठ गए लेके, कहा राघव भैया एक बात हमारी सुन लो, ये है मैथिली ज्योति जिया की मेरी। हे लाल ही आते भुलाई बना, मिथिला पति भवन दिया से रही, मतिया कई बोध खिसाई बना। अवावन हो ससुरारी जब, तो लाला जी लल्लू जी के संग में लीजे। हे रस रूप स्वरूप के सिंधु जी, प्रेम प्रमोद की बानी गही जो। आज महाराज जनक कहे हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सुनैना सामने आई, कहा श्रीमान जी एक बार प्रतिज्ञा किए भगवान पूरी किए, अब की बार प्रतिज्ञा करोगे तो भगवान के बस की भी बात नहीं होगी, इसलिए बिटिया की विदाई हम कर रहे हैं। सुनैना विदा किया, विदाई खलती है। एक महात्मा की बात बताए दे, आप कहेंगे गृहस्थ वाली बताए महाराज जी। महात्मा तो सब कुछ छोड़ करके महात्मा हुए हैं, ये तो मोह से परे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे आचार्य जी, जब शकुंतला की विदाई होने लगे, महाराज कणु कि गला रुंध गया, आंखों से भर भर अश्रुपात होने लगा। कहा बिटिया आज हमारे पास सुख सुविधा व्यवस्था होती तो हम अपनी बिटिया को रथ से विदा करते, बहुत दिव्य साधन दे करके विदा करते, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास
केवल तपस्या है आशीर्वाद दे सकता है। बिटिया वो धन्य हैं जो बिटिया पैदा करते हैं और पाल पोस करके बड़ी करते हैं। जब एक गिलास पानी देने का समय आता है तो बिटिया को विदा कर देते हैं। धन्यस्त गृहस्थ जीविना, वह गृहस्थ वाले धन्य हैं, वह धन्य हैं। हमारी तुम यौनिजा नहीं थी, पोषिता कन्या थी, पाले केवल थे, लेकिन आज हृदय विदीर्ण हो रहा है। बिटिया, यह बूढ़ा बाप आज अपनी बिटिया को विदा कर रहा है। रम्यंतरः कमलनी हरितो सरोभे। बिटिया, जिस मार्ग से तुम जाओगी दोनों तरफ सरोवर हो, सरोवर में कुमुदनियां खिली हों, हुई, क्योंकि जो चंद्रमा के प्रकाश से खिलती हैं। क्योंकि यात्रा मंगलमय भोर की होती है। रम्यंतरः कमलनी हरितो सरोभी। मान लो मार्ग लंबा है, सुबह हो गई तब का छाया द्रुमई। जिस मार्ग से बिटिया जाओगी दोनों तरफ वृक्ष लगे होंगे, उसकी छाओं में जाना। मान लो और विलंब हुआ तब सूर्य भगवान निकलेंगे। का छाया दुमहीने में तारक मरीच तापा। आपके लिए सूर्य भगवान का ताप झुलसाने वाला नहीं होगा, क्योंकि पत्तों से छन करके प्रकाश आपके ऊपर धूप लगेगी, इसलिए आपका मार्ग मंगलमय होगा। ये कहो कि और थोड़ा विलंब हो सकता है, तो कुछ पात जो होते हैं जब वृक्ष के सूर्य होते हैं उसमें बिल्कुल तन जाते हैं, ब्लेड का काम करते हैं, छुई जाए बस घाव कर देते हैं। कहा बिटिया, आपके लिए मार्ग में जो कुश होंगे वह बिल्कुल कोमल होंगे। भूया तुसे स्याह मृदुरेणुरस्या। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आपके लिए जो वायु चलेगी वो झंझावात वाली नहीं होगी, शीतल मंद सुगंधित वायु होगी, सुगंधित। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथः। आपका मार्ग बिटिया कल्याणकारी हो, मार्ग कल्याणकारी हो। यह बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। विदाई खलती है। आज महाराज मनु उपदेश दे करके अपनी बिटिया को वहां से चलते हैं। इधर एक दिन दो दिन की बात नहीं है, देवहूति तपस्यारत हो गए, तपस्या करने लगे, कर्दम भी समाधि लगा ली। 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जब समाधि खुले तब कहा, देवी जी कौन हो? देवी जी कौन हो? देवहूति कहा, महाराज क्या आपका कब विवाह हुआ था? तब ख्याल आया, हाँ 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 विवाह हुआ था। कहा, हम आपकी धर्मपत्नी।
आपकी धर्मपत्नी तब इनको आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि हुई कि एक राजमहल में पलने वाली बिटिया, सार्वभौम की पुत्री हमारे साथ घोर तप किया, हम इसके लिए क्या किया? हमारा भी तो दायित्व था। महाराज कहे जाकर के स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं। 200 दासियां मल मल करके स्नान कराई। जो 80 साल की वृद्धा थी, आज खोडस वर्षिया नौ यमुना। मन में भाव आया कि अगर महात्मा भी आज आ जाते तो सोचना था महात्मा बगल ही थी, वो युवावस्था को प्राप्त हुए, निकल करके स्नान करके आए। आपसे बताए सबसे पहला विमान कोई बनाया है तो महात्मा करदम बनाए। हमारे यहां वेदों में विमान संरचना का विधान है। आज विमान बनाए और विमानारूढ़ हो करके दिव्याद लोकों का भ्रमण किए। इस विमान का नाम था कामक विमान। ये कामना के आधार पे चलता था। मन में जो भाव हो उस कामना के आधार पे ये आगे बढ़ता था। जब हिमालय की तलहटी में आए, आप सब थोड़ा थोड़ा आगे आई जाए, जिनका सबका जायग्रस्त तो हो जाए, और आगे आई जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आओ जागरस्थान हो जाए। दिव्याद लोकों में घूमते हुए जब हिमालय की तलहटी में आए, हिमांचल में पहुंचे हैं तो यहीं रह गए। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरा 100 वर्ष तक रहे। 9 कन्याएं हो गई। एक दिन महाराज करदम की निगाह पड़ी, ये भोर निकल रही थी घर से। निगाह पड़ी, कहा ये फौज कहां से? देवहूति कहा प्राणनाथ ये सब आपकी हैं, कन्याएं आपसे हैं। तुरंत लाओ लंगोटी, कमंडल लाओ, हम बाबा होंगे। देवहूति कहा प्राणनाथ, स्त्री धर्म की साधक होती है, ना कि बाधक। आप जाओ, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दासी का एक विनय है। एक विनय है। ये कन्या सब विवाह के योग्य हो चुकी हैं, इनके हाथ पीले कर दो, हमारे मुंह में कोई आग डालने वाला हो जाए, आप साहर्ष चले जाइए। सत्य हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यशोदा जी कही थी।
ये तो सोचना केवल था ब्रह्मा जी 10 लड़का लेके आपन आई गए, ये न जाना कि बिटिए वाले गर्जबा लड़के वाले जरूरत बा। आवश्यकता दोनों तरफ है। ब्रह्मा जी 10 लड़कन के लेके आएंगे। नारद जी कहे हम बियाह न करब। का बियाह न कर बियाह करवावा। भाई एक दो काम मत, एक काम करना पड़ेगा। कहे हम बियाह न करब। का कोई बात नहीं, मत करो। इधर 9 ब्रह्म ऋषियों को करदम की 9 बिटियां को दिया गया। कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ, अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ, गति का विवाह क्रतु के साथ हुआ। विवाह हो जाता है। जब सब लड़के चलने लगे तब तो घर खाली। ब्रह्मा जी कहे चिंता मत करो, तुम्हारे अंश से नारायण आएंगे। नारायण आएंगे। कुछ समय बाद कपिल भगवान का आगमन हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। 6 महीना बीत गया। ये अब बाबा हो एक बात नहीं कर रहे हैं। 6 महीना बीत गए। एक दिन कपिल भगवान बुलाए, पिताजी। हाँ हाँ बताओ भैया, कुछ कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम आए नहीं थे तब तक प्रतिदिन योग साधना के लिए आप दंड कमंडल लिए निकल पड़ते थे। अब क्या हुआ? कहा कपिल एक बात समझ लो, हम जानते हैं तुम कौन हो। हम जानते हैं तुम भगवान हो और भगवत प्राप्ति के लिए ही सारा कार्य किया जाता है। जब भगवान घर आएंगे तो हमें जंगल जाने की क्या आवश्यकता? कहा पिताजी, संत महात्माओं का अवतार होता है समाज के उपदेश देने के लिए, समाज के शिक्षार्थ। मर्त्या अवतारेण मर्तेव शिक्षणम। आप जंगल जाएं, लोग जानें कि महाराज करदम इतने बड़े तपस्वी कि भगवान को बेटा बना लिए, लेकिन तब वो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं छोड़े, जंगल गए। जंगल जाना चाहिए, वैराग्य धारण करना चाहिए, लेकिन कठिन है बहुत। बस 25 साल तक अध्ययन करो, 25 से 50 तक इस संसार का कार्यभार पूरा करो, 50 से 75 तक तीर्थाटन करो, वानप्रस्थ व्यवस्था में रहो, मत परिवार में रहो, परिवार से अलग भी रहो। जैसे कमल कीचड़ में होता है, बिना जल के कमल जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन जल कीचड़ से दोनों से अलग है। परिवार में रहो, लेकिन तुम में परिवार ना रहे, धीरे धीरे आसक्ति से दूर हो। किसी के प्रति आसक्ति ही दुख का कारण बनता है। जितना मोह करोगे वतना ही फंसोगे। धीरे धीरे अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास करिए।
75 के बाद वैराग्य है, अंतिम समय वैराग्य होना चाहिए। तो अब 75 और 74 नहीं देखे बात, जब वैराग्य सधे लागे फिर साधे लागे चाहिए। 75 तक का आदमी गाड़ी चले कि न चले, तो अभ्यास पहले से होना चाहिए। रोते बिलखते, अरे भाई एक दिन तो परिवार छूटेगा, अभी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन एक न एक दिन परिवार छूटेगा। जबरदस्ती सूचना पर सूचना मिल रही है, लेकिन कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? बाल पक गए, आंख, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, लेकिन जब तक जबरदस्ती नहीं हटाए जाएं तब तक कहां छोड़ रहे हैं। एक निर्गुण है, सूचना तो बराबर मिल रही है। उमर बारी भगवन मांगई गवनवा, उमर बारी भगवन मांगे गावनवा, उमर बारी भगवन मांगे गावनवा, उमर बारी भगवन मांगे गावनवा। ससुर मोरा आए, पहिया नौनी ससुर मोरा आए। आपै बदन मोर तड़पै बदनवा, आपै बदन मोरा, आपै बदन मोरा तड़पै बदनवा। बारी भगवन मांगे गावनवा, बारी भगवन मांगे गावनवा।
एक न एक दिन तो छूट गया है, कबो जबरन विदैया कराई लई है। जो जमराज लेन का यही है, पल भर के मौका नहीं दई है, जाते की डोलिया फसाए लई हैं, कबो जबरन विदैया कराए दई हैं। सो इच्छा से जाओ, अरे जब मन में बात बन जाए तो मरे में तकलीफ कम हुआ था। कि मनम बतिया वो तो हमें छोड़ जाएगा। अरे इस समझ में तो आवई हमें यहां नहीं रहना है। परदेश जाते हो, परदेश जाते हो, जौने दिन पता लग जात कि आज घरे चले बा, आज अपने घरे चले बा, कितनी प्रसन्नता रहती है। अरे ये होत कि जितनी जल्दी संध्या हुए, जितनी जल्दी संध्या हुए, एक एक पल कटना कठिन होता है। अब जैसे छुट्टियां तो सीधे घर पहुंची हैं, ये बिल्कुल कट सत्य है। यह समझ में आ जाए कि हम परदेश आए हैं, रहना नहीं देश बिराना है। जब जो भी आत ना तो एक सेकंड नहीं रहने का मन करता है। दिन दो दिन बाद छोड़ा, जो अपने आज कह रहे हैं ना, ये मन कहत कि कितना जल्दी हट जाए, निगाह से दूर हो जाए, लेकिन ये अभ्यास से होगा भाई, एक दिन न ठिकाए। सन से हुए पुराण, लौह से बने भगवती। भैया वाला ये सोफा सेट यारी वारी कुछ करा कहे कि इनका घाम पड़ता है, हमें देखे में इनका दिक्कत होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज स्थिति सन से हुए पुराण, लौह से बने भगवती। मानव से मुनि होते हैं, जो कछ दिन करें कसौटी। साधना की आवश्यकता। पिताजी घर द्वार छोड़ दिए, चले गए। जात की एक दाए को जतन जुक्ति की जाती है ना, यू कहे लाओ फसाई के जान ठिकाई जाए, कुछ दिन और रह पाई। कहा भैया एक बात बताओ, हम चले जाएं, आपकी माता जी का होगा? कहा जब लड़का लायक हो जाए तो माता के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, माता को देख ले। आज छोड़ करके परिवार चले, रोते बिलखते। इधर एक दिन माता जी पूछी हैं कपिल से, भैया आखिर जो संसार में आते हैं, आखिर जीव का गर्भवास कैसा होता है? विषय बड़ा कठिन है। आखिर गर्भवास कैसे होता है? गर्भवास में जीवात्मा को कौन कौन सी यातना भोगनी पड़ती है? जो पापी अपराधी होते हैं, आखिर उनके गति का होती है, उनकी गति का होती है। दो प्रश्न है और बड़ा कठिन है। बताए माता जी, पहले जीव का वास अन्न में होता है, अन्न में, अन्न से पुरुष में, और फिर वह अंश रज वीर के रूप में माता में स्थापित होता है। रज वीर के संबंध से एक पिंड का निर्माण होता है। ते रात्रम कललम चैव, 3 रात्रि तक वो द्रव रूप में रहता है। 1 मास में वह द्रव
ठोस हो जाता, बेर के आकार का होता है। फिर उसी एक मांस पिंड से दो भाग होते हैं, दो भाग, एक से सिर बनता है, एक से शरीर का निर्माण होता है, मेरुदंड बनती है। पिता के अंश से हड्डी और अस्थिमज्जा, ये पिता के अंश से है, और माता के अंश से रक्त और मांस, यह माता के अंश से बनता है। धीरे धीरे उसी पिंड से सारे अंग स्फुरित होते निकलते हैं। कबो ध्यान दिए, विषय कठिन है, कबो इस पे ध्यान दिए कि आखिर उस मांस पिंड में या कौनो अंग बचता नहीं है। इतनी नाड़ियां होती हैं, नसें इतनी होती हैं कि लिखना पड़े तो कमजोर हो जाए, एक आध चीज भूल जाए, लेकिन परमात्मा की कितनी बढ़िया कारीगरी है कि एक चीज नहीं भूलते। पर्दा होए, कितनी व्यवस्था होए, कहां शरीर में रोम होना है, कहां पे बाल उगाना है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तब मस्तिष्क की नसें देखना मुश्किल होता है। और ये बना कहां से? कबो इस पे विचार किए? परमात्मा की कारीगरी है। ये तने सूक्ष्म सूक्ष्म बालों से भी पतली नसें हैं, और एक नस डिस्टर्ब हो जाए कागज गिरने लगे, कागज गिरने लगे। और रजवीर से निर्माण है। बताओ कितना बड़ा परमात्मा, कितना बड़ा कारीगर है कि एक चीज भूलता नहीं है, लेकिन हम सब उसे भूल जाते हैं। महाराज कपिल कहे, माता जब बच्चा माता के उदर में अधोमुख रहता है, नीचे को सर है, ऊपर को पैर है, उत्तान पाद, रजवीर में मुख लिपटा है, श्वसन क्रिया भी करने में अच्छा परिश्रम बच्चे को लगता है। माता के आहार नाल से बच्चा अपना पोषण लेता है। और बताएं, जब माता तीखा, चरफरा, खट्टा खाती हैं, तो बच्चे के शरीर पे जैसे घाव लग गया हो, ब्लेड फाड़ दिया हो, उसमें नमक मिर्चा लगता है, घाव में नमक मिर्च लगता है, उसी भांति बच्चे के शरीर पे लगता है। परेशान होता है, व्याकुल होता है, तब ये कहती हैं बच्चा चल रहा है। माता उपवास आदि करती हैं, तो पेट के छोटे छोटे कृमि बच्चे को नोचते, काटते, बच्चा व्याकुलता से परेशान होकर के बेहोश हो जाता है। तब कहेंगे अब चलना बंद कर दिया है। उसी में भगवत स्तुति करता है,
कि हे परमात्मा अब की बार इस गर्भवास से निकाल लो, अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे गर्भवास में आना पड़े। एक तरफ दावाग्नि धधक रही है, जठराग्नि, पेट में जठराग्नि है। गर्भ काल में माताएं कुंटलों चावल दाल पचा जाती हैं और वहीं एक बगल बच्चा सुरक्षित रहता है माता के गर्भ में। एक तरफ जठराग्नि जल रही है, औषधियां ले रही हैं। अब कितना कौन कर्म कर रहा, कौन किसका स्वभाव क्या है, बच्चे को झेलना पड़ता है। आज भगवान से स्तुति करता है, हे परमात्मा अब की बार उद्धार हो जाए, इस गर्भवास से मुक्ति मिल जाए, ये ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि दोबारा इसमें आना पड़े। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। आचार्य जी बड़ा कष्ट। जब प्रसूति वायु चलती है, ये उदरस्थ वायु है, तब बच्चा पैदा होता है। शरीर के व्यास से मार्ग का व्यास 2 इंची कम होता है। अब किस भांति निकलता है, किसी प्रकार से प्रसूति वायु के वेग से बच्चा बाहर आता। इसीलिए लिखा है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई। दुसाह माने जानते हो, जो सहने के योग्य ना हो, असहनीय। जन्मत और मरत, पैदा होने वाला बच्चा अबोध है। इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द उसे सहना पड़ा कि स्मृति शून्य हो गया, वो नहीं बता सकता। और मरने वाला कबो लौट के नहीं आया है क्यों बतावे कि मीटर से कि इतना दर्द हुआ। तो लिखा है 1000 बिच्छू के डंक मारने से जो दर्द होता है, सहस्र यतना मृत्यु के समय में सहन करना पड़ता है। एक बीछी मार दिए पूरा देह झंझनाई जात है, कौनो कर्म बाकी ना रहत, और 1000 बिच्छू के समान दर्द, तब जुन कर्म करती जाना। तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, और यह प्रसंग जानई कोई, क्यों क्यों जाना था। कागभूषुंड जानते हैं कि 10 मास रहो जब गर्भ गुफा, तब ही प्रभु से ये सौह कियो। सौह माने प्रतिज्ञा कि मैं बाहर होए हरि भजन करूं, यही ते प्रभु तो ही उबारी लियो। तो सुत बीत कलत्र में आई फंसो, यही कारण जीव भयो दुखिया। अचेती न चेती अजौचित चेती, सिय राम भजो जेहि जन्म दिया। सिय राम भजो जेहि जन्म दिया। मामूली यातना नहीं सहनी पड़ी कि बरसा सीतायो घाम सहो, तब चरखा के बीच गयो यौटाए। ज्वलहा के हाथ पड़ो जौने दिन,
तानयो बान से सूत बनायो, धोबी के हाथ पड़े जाऊने दिन, पाटा पे पीटी के रंग चढ़ायो, तो सासती भय यही जीवन कै, तब दुर्लभ देह मनुष्य कै पाई, दुर्लभ देह मनुष्य कै पाई, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य। सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। उसके बाद कपिल भगवान आज गंगा सागर का जहां संगम है, गंगा सर्वत्र पूता, गंगा सर्वत्र पवित्र है, गंगा सर्वत्र पूता, लेकिन त्रिस्थाने विशेषता, 3 स्थान विशेषकर तीन स्थान विशेष हैं। कहां कहां? पहला है हरिद्वारे, संगमे इलाहाबाद, प्रयाग और गंगा सागर संगमे, 3 स्थान विशेषकर आज गहा गंगा सागर का संगम है, वहीं पर आपने कुटिया बना करके तपस्या कर रहे हैं। अरे ठीक है, बुढ़ापा बुलाए कुछ न हुए। गरम पानी, सूखे कंठ अरुझ गए बानी, 1 गिलास पियाओ पानी, पुन सुन ला अगवा अर्धाली, जो कछ कहो संभ अरु काली। जय दया बोले भक्तोर भगवान की। आप सब जय बोल रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। आए यहां तक तो आवाज आओ। बोले संत भगवान की। इधर महाराज मनु की जो सबसे छोटी बिटिया है, जिसका नाम है आकुति। आकुति देवहूति प्रसूति, प्रसूति छटकई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ करते हैं। 16 कन्याओं की चर्चा है, जिसमें 13 धर्म को दिए। धर्म ब्रह्मा के स्तन से, वक्ष से धर्म पैदा है। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह कर दिए। एक पितरों को दे दिए, जिसका नाम स्वधा था, और एक अग्नि भगवान को दे दिए, जिसका नाम है स्वाहा। जो सबसे छोटी बिटिया थी, जिसका नाम था सती। सती का विवाह भोलेनाथ के साथ किया। इधर धर्म से, अमूर्ति देवी से नर नारायण भगवान पैदा हुए। भगवान के हर अवतार में कुछ विशेषता है। अब बात आ गई है, थोरन में बताए दें। एक सहस्त्र कौची नाम का दैत्य था। दैत्य था, वो ब्रह्मा की तपस्या किया। ब्रह्मा जी कहे बरम रोहे, वरदान मांगो। कहा महाराज हमें अमर कर दो। कहा ये पावर अपने हाथ में नहीं, कुछ और मांगो। कहा हमारे पास 1000 कवच हो जाएं, और जो 1000 वर्ष तपस्या करें, 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 1000
वो हमारा एक कवच तोड़े और हमारा कवच टूटे कि वो मर जाए। ध्यान से सुने तब समझ में आएगा। कवच टूटे, मारने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अपने को अमर घोषित कर दिया, अमर घोषित किया और आतंक फैलाया। सारी सृष्टि त्राहि त्राहि कर रही है। सब भगवान का भजन करते हैं, आखिर बिना भजन भगवान नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तों और भगवान की जय हो। धर्म और मूर्ति देवी से एक जमज बच्चा पैदा हुए, मतलब जुड़वा। एक का नाम है नर, एक का नाम है नारायण। ये क्षेत्र का अन्वेषण करने लगे कि किस क्षेत्र का क्या महत्व है। बद्रिकाश्रम में सहस्र गुना पुण्य मिलता है। बद्रीनाथ में आप 1 रुपए का दान करते हैं तो अन्यत्र अगर 1000 का दान करते हैं तो उसके बराबर 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है। बद्रीनाथ दोनों भाई गए, 1 साल तक बद्रीनाथ में तपस्या किए। बद्रिकाश्रम में बदरी माने हो बैर, नारायण भगवान है ये। लक्ष्मी नारद से पूछी कुनहु पता बा, कहा वो तो तपस्या कर रहे हैं। कहा? कहा बद्रिकाश्रम, सिद्ध क्षेत्र है। लक्ष्मी बदरी बनी, मैं बैरिक पेड़ बनी ही लक्ष्मी। यतना सघन छाया किया कि कोई बाहर वाला जान न पावे के अंदर क्या हो रहा है। जब 1000 वर्ष बीत गया तब सहस्र कवची के सर में दर्द हुआ। ये खोजना आरंभ किया कि कौन तपस्या कर रहा है। ललकारता है, नारायण भगवान लड़ने के लिए आए। घोर घमासान युद्ध किए, एक कवच तोड़ लिए तो तोड़ते ही मर गए। तो नर भगवान मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, जीवित कर दिया। तो ये बैठ गए तपस्या में। तब नर भगवान लड़ना प्रारंभ किए। ये जो तूरे मैं ऐसे करते पूरा 999 कवच भगवान तोड़ दिए, नर नारायण भगवान। जब एक कवच शेष रह गया तब भाग करके भगवान सूर्य के रथ पे जाकर के बैठा है। सहस्त्र कवच त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान छोड़ दिए। जब कुंती
दुर्वासा मंत्र का प्रयोग किया, आवाहन किया भगवान सूर्य का। तो जिसके पास जो रहेगा वह तो देगा। सहस्र कवची नाम के दैत्य को दे दिया। कर्ण जब पैदा हुआ तो कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ था। आप सीरियल में देखे होंगे, कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ कर्ण। कर्ण को मारने के लिए नर नारायण भगवान को पुनः तपस्या करनी पड़ी, पुनः तपस्या करनी पड़ी। तब नर भगवान की बारी थी। नारायण रथ आके हैं और नर भगवान मारे हैं। तब पूजपात सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज आखिर भवस्य पत्नी तो सती, सती भोलेनाथ की पत्नी थी, का उनके कौनो संतान नहीं हुए, उनसे कौनो संतान नहीं हुए। तब बताए राजन, अप्रौढ़ अवस्था में सती और भोलेनाथ का बिछोह हो गया था। थोड़े समय तक रही। सती शरीर छोड़ दिया। तब प्रश्न होता है, क्यों बुढ़ापा कभी पता लागे कि दादा दुनिया छोड़ दिए, तो क्यों न पूछे कि खूंटा मटक के दादा मर गए, कि उठे बैठे में गिर गए मर गए, क्यों न पूछे? सब जनी है मरे लायक रहे, मर गए। अगर कोई युवा व्यक्ति है, कौनो बात बिगड़ती है, भले अपनी मौत मरे, लेकिन प्रश्न होता है कथम कि कैसे मरे। पूछे कि महाराज आखिर सती शरीर क्यों छोड़ी, कुछ कारण तो रहा होगा। तो बताए ससुर दामाद के मनोमालिन्यता के कारण सती को शरीर छोड़ना पड़ा। फिर प्रश्न हुआ, कस्मात् भगवान शंकर, भगवान शंकर तो भगवान हैं, आखिर बात कैसे बिगड़ी, बात कैसे बिगड़ी। चराचर के गुरु हैं। कहा राजन, बात बनने बिगड़ने में समय नहीं लगते। एक बार की घटना है। पहले यज्ञ के विषय में कोई जानता नहीं था। तब सारे देवता विचार किए कि चलो यज्ञ का प्रचार किया जाए। तो प्रयाग में सारे लोग ऋषि महर्षि इकट्ठा होते हैं। कब? माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इधर ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बना दिए। आज तक भैया दुनिया में तीन सब लायक हुए हैं, केवल 3, बाकी सब में कुछ न कुछ कमी है। पहला सब लायक दक्ष का पुत्र है, अंगूठे से पैदा हुआ था ब्रह्मा के। ब्रह्मा का लड़का दक्ष, ये अंगूठे से पैदा हुआ ब्रह्मा के, लेकिन लायक था। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक।
दूसरे सब लायक महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ का पुत्र भगवान राम। कहाई भुवाल सुनिय मुनि नायक, राम भये सब विधि सब लायक। तीसरे सब लायक हैं बाली का पुत्र अंगद। कहाई रीछपति तुम सब लायक, पठई किमि सब ही करनायक। सब लायक। दक्ष का सम विचार हुआ कि हम सबसे बाद में आए। दक्ष सबसे बाद में पहुंच रहा है। यहां योजना आधे से ज्यादा का पूरी बन गई कि यह खोडस मातृका यहां रहेंगी यज्ञशाला में। चतुष्खड योग ने देवी का यहां महा समय है, जगह है। 10 दिक्पालों की दिशा निर्धारित की गई, क्षेत्रपाल की दिशा निर्धारित की गई। नवग्रह वेदी पर 9 अधिदेवता, 9 प्रत्यक्ष देवता, पंचलोकपाल, 9 त्रिक 27, 5, 32 इनके स्थान नवग्रह होंगे। सर्वतोभद्र में 324 देवता का स्थान दे दिया गया। घृत मातृका का स्थान दे दिया गया। अब दक्ष नहीं पहुंचा, सबसे बाद में आ रहा है। सारे लोग राजा आए खड़े हो गए, लेकिन ना खड़े होने में 2 आदमी थे, एक भोलेनाथ, एक ब्रह्मा जी। उस समय दक्ष की बुद्धि हमारे आप जैसी थी। हम 100 आदमी प्रणाम कर रहे हैं, हम ही नहीं देखेंगे, हम ही देखेंगे कि पांडे जी प्रणाम किए कि नहीं किए, ये प्रणाम किए कि नहीं किए, ये देखेंगे। कितनों ने किया इससे मतलब नहीं। तो देखा तो 2 नहीं खड़े हुए। समाज वालों कान खोल करके सुन लो। पिताजी के कहने पे बिटिया दे दे, और इन शंकर में कोई अच्छाई नहीं है। चिता भस्म लेपी सदा असुचि, अपवित्र रहते हैं। हड्डी की माला पहनते हैं। भूत प्रेत का साथ है, साथ बड़ा ठीक नहीं। उल्टा पुल्टा कहने लगा दक्ष। नंदीश्वर से बर्दाश्त न हुआ। जो अपने होंगे भाई वो बर्दाश्त काहे करेंगे। नंदीश्वर खड़े हुए, कहा दक्ष तुम्हारे कल्याणार्थ नहीं उठे। भोलेनाथ लो श्राप देते हैं, कलिकाल में ब्राह्मणों का अपमान होगा। नंदी का श्राप। भृगु महाराज के भौं तन गई कि एक ब्राह्मण गलती करे सबको। लो हम भी श्राप देते हैं, कोई शिव भक्त वैकुंठ नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी देखे कि बात बिगड़ रही, चतुरे के काम आए। जब बात बिगड़े लागे तो माटी डावा जल्दी। सभा को स्थगित कर, जाओ जाओ जाओ, हो गया, जा छुट्टी हो गई। आज के बाद किसी यज्ञ में भोलेनाथ का न्योता नहीं। लेकिन किसकी हिम्मत है। साधारण व्यक्ति का न्योता काट दो चिट्ठा से, कौनो बात नहीं। अगर व्यक्ति समर्थवान है तो उसका न्योता आप नहीं काट सकते हो। चौराहे पे मिलेगा, कहा पाड़े जी हमारे पेट भारी रहा, कहा पूरा पोस्ट खवाए एक न्योता मिराज गए, कहा। लेकिन जे कई न्योता माझी खिया से कट जाए, मरनी खिया से, उसका न्योता फिर कहूं होबो न करे समाज में।
दक्ष बृहस्पति 100 नाम की यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे लोग आमंत्रित। अरे कार्ड छपवाया भाई, कार्ड में नीचे नोट लिखा जाता है, हमारे निवास स्थान से बारात आरक्षी वाहनों द्वारा 4 बजे प्रस्थान करेगी। तमाशगीर आलसी नहीं होते, खर्चा बर्चा के इंतजाम करा, कहा वो बंबई घूम के बाराती आवे। नोट में लिखाया था चाहे कोई पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, चाहे उत्तर से आवे, चाहे दक्षिण से आवे, कैलाश होकर के आवे। भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, सती कथा सुन रही, इसी बीच हर हर की आवाज सुनाई पड़े। चाहे जितनी बढ़िया कथा हो रही हो, एक मोटरसाइकिल आई जाए तो घूम के देखे जरूर मन कहे, और शायद हेलीकॉप्टर गड़गड़ाई जाए, जाना ही नहीं, बैठ के जाएगा बाहर, सारे लोग देखने लगे। सती जब गड़गड़ाहट की आवाज सुनी तो भोलेनाथ से पूछा, श्रीमान जी ये विमान कहां जा रही है? कि सती बिलो क्यों व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। तो सुर सुंदरी करई कल गाना, तो सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ कहे आपके पिता के यहां यज्ञ है। सती गदगद हो गई, कहा कथा बंद करो, का आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ कहे चलते तो, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला। महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, यह अपने मायके की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। मायके की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सती कहा बेमतलबी बात करते हो, यज्ञ पूजा ऐसी होती है जहां पर चाहे जितने आदमी हो कम पड़ जाते हैं। हर व्यक्ति को एक एक काम पकड़ा दिया जाता है, तब ये होता है कि भाई एक आध काम बाकी बा। बस लास्ट तक ये दिखाई पड़ता है कि एक आध काम बाकी है, भाई बैनर कहां लाग कहां लगन बा, इतना मनई होते हुए यज्ञ आए। इसमें भाई बहुत आदमी लगते हैं। भोलेनाथ कहे कि एक बात बताओ, एक कार्ड भी नहीं दे पाए? सती कहीं कार्ड आया होगा, यही नंदी भृंगी चबाए ले हुई हैं। आखिर देश दुनिया कार्ड पाए, आप नहीं पाओगे। कहा देवी जी हमारा बैल कागज खाए वाला न हुए, यह मूर्तिमान धर्म है। सती उचित पिता को तुम्हारे, यज्ञ करन वैयानन यौते। अवसर नाही मिला उनका, तो लिख के एक पत्र पठौते। आदर सत्कार करते भले, उठ के मिलते हृदय से लगौते। अतनिक जो स्नेह रखते ही बीच, बिना बिटिया दामाद के यज्ञ रचौते। बिना बिटिया दामाद के कौन यज्ञ?
सती कहा एक दिन आप कथवा में बताए थे कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पति के यहाँ जाना हो, निमंत्रण नवो हो तो चले जाना चाहिए। कहा हाँ सही कह रही हो, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई और तहा गए कल्याण न होई। कि गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, करना नहीं बात तो कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं, सह लेना न जुर्म कभी चुप हो, बेफजूल किसी को सताना नहीं। अवधेश हमेशा ही ध्यान रहे, जहां मान न हो तहां जाना नहीं, जहां मान न हो तहां जाना नहीं। यदे ब्रजेश स्तिहाय मत बचो, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यत्, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते, यदा ही सद्यो। मत जाओ, लेकिन मायके का ममत्व नहीं छोड़ता है। चाहे जितनी ससुराल में व्यवस्था हो, सासु ससुर परिवार मिले, ये ससुर एक सुख है। पहला सुख कि सास ससुर हुए, कि सासु ससुर परिवार मिले, सुख धाम मिलैया रो सुंदर चेटी, सब गुण खानी मिले पति देव, जियौ गुण लाख सकत हई मेटी। तो स्वर्ग का वैभव क्यों न मिले, घर संपत्ति हुई कुबेर के जेठी, लेकिन इंद्र का संपत्ति क्यों न मिले, पर बाप का भवन न भूलती बेटी। मायके का ममत्व नहीं भूलता। भोलेनाथ बहुत समझाए, लेकिन सती मानी नहीं। करी देखा हर जतन बहु, ये रही न दक्ष कुमारी। सती ही ना कहा गया, दक्ष कुमार में जिद्दिक बिटिया ही है, ये मामूली नहीं। पिता के गुण आज बिटिया में दिखाई पड़ा है, बहुत जिद्दी, रहाई न दक्ष कुमारी। आज के श्रीमान जी होते तो 4 डंडा मार के खेत देते, जा हरामजादी रहो। भगवान पति दिए तो भोलेनाथ जैसा दिए, भोलेनाथ जैसा। शिव पुराण में लिखा है कि विदा नहीं किए, आपन प्राणी दूसरे के भरोसे छोड़ दिए, जीव कैसे ला गए। हरिद्वार तक लेके आए थे, हर की पैढ़ी पुजोन बढ़ कई मूर्त लाग बा, हिया तक भोलेनाथ आए। कहा आपके पिता के यज्ञ का पताका फहरा रहा, जाओ। सती जाती है, सारी बहनें आज मिली, लेकिन व्यंगात्मक दृष्टि से देख रही हैं। एक ने कहा दीदी अच्छा किया आ गई,
भीड़ भंडारा का मौका है, यही सब इकट्ठा होते हैं। बुआ से भेंट हो जाए, फुफ्फा से भेंट हो जाए, जीजा दीदी से भेंट हो जाए, और के कहां बसे, कहां मौका है। दूसरी कहा दीदी अकेली नहीं आयो, जीजा कहां है। तिसरकी कहीं दीदी के बिना जीजा का दीदा कहां लगता है। अब दीदी आई है, पिछवा जीजो आवत हुई हैं। एक ने कहा हमारे पति का न्योता न गया होता तो हम बिल्कुल देख न पड़ती, पिताजी चाहे जितना देते। एक ने कहा कि मजबूरी तो कुछ होती है, पगले के साथे भी यह दे हैं, आई यहाँ कुछ बरविदाई पाई गई हैं। ये बात लगती है, ये बात लगने वाली है। सबते कठिन जाति अपमाना, कोखी बहन आज व्यंग कस रही। जब महतारी की निगाह पड़ी है, बीरणी आई हृदय से लगा लिया। कहा बिटिया इनके पिताजी इनको बुलाए, अगर एक साड़ी देंगे हम विदाई में 2 देंगे आपको। लेकिन आपसे बताओ विदाई तो हर बात होती नहीं, कुछ मानव सम्मान की बात होती। बाबा गोस्वामी जी लिखे कि सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण का सलाता, वचन पूछत हो ठीक सलाता। सती बिलोकी जरे सब गाता, सती बिलोकी जरे सब गाता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले। सती का गला रुध गया। आज मायू न होती तो इतने बड़े समाज में हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। माई का तबे तक है जब तक माई जिंदा है। माई मर जाए तो फिर मायके का मोह छोड़ देना चाहिए, गठरी का मोह छोड़ देना चाहिए। काहे के माई के मरे के बाद हो जात भाई के, और भाई के रह ना पावत भौजाई हो जात। जवन बुआ मलकिन रही, जब तक महतारी जिंदा है चाबी बच्चिन पई हैं। अमाई मर गई तो बच्ची चाबी देखे न पई हैं। देख रे बुआ भीतर में गए हैं, तो वही जगह जात बना था। गठरी तबे तक है जब तक महतारी है। माई एक एक चीज का प्रबंध करती हैं। सती के गला रुध गया कि अगर मायू न होती तब क्या होता। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। फूट गई किस्मतिया हो बिना माई के बिटिया। फूट गई किस्मतिया बिना
जो होती तो आनन पठौती, माई जो होती तो आनन पठवती, माई जो होती तो आनन पठवती। फौजी न ले खबरिया, फौजी न ले खबरिया, बिना माई के बिटिया खोज गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया। माई जो होती तो सजती संवरती, माई जो होती तो सजती संवरती, माई जो होती तो सजती संवरती। फौजी न बांधी गठरिया, फौजी ना बांधे गठरिया, बिना माई के बिटिया खोज गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया। माई जो होती ही भरी रोती, माई जो होती भीख भरी रोती, माई जो होती भीख भरी रोती। फौजी न दे अकबरिया, फौजी न दे अकबरिया, फौजी न दे अकबरिया, बिना माई के बिटिया खोज गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया। माई जो होती दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती। फौजी नाना है दुड़िया, बिना माई के बिटिया खोज गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया खोज गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया, बिना माई के बिटिया, बिना माई के बिटिया। आज सत्य विचार किया कि जो यहाँ तक आ ही गई हूँ तो यज्ञशाला भी देख ले। जब यज्ञशाला की तरफ बढ़ी हैं तो दक्ष सती को देखा, लिखा सती बिलोक जरे सब गाता है। आज ही आई है कल हो आएगा, बोलबे नहीं गे। कहा यज्ञशाला देख लें, यज्ञशाला की तरफ बढ़ी तो कतौ न दीख शंभु कर भागा। इतनी बड़ी यज्ञशाला में शंभु का भाग ही कतौ नहीं। ईशान कोण वाला जो कलसा है, ईशान पूरब उत्तर के कोने वाले कलसा के मालिक भगवान भोलेनाथ, वो कलसवे ना है धरा गया ना, कतौ न दीख शंभु कर भागा। तब से चढ़े जो शंकर कहू, आंख लाल हो गई। कहा पिता आप दक्षमती नहीं हो, मंदमती हो, जो संसार के हित कालकूट विष पिया उसका अपमान कर रहे हो। अरे देवता लोग तुम स्वार्थी हो, इसका फल भोगोगे। जब कालकूट विष निकला तो भोलेनाथ बुलाए गए। आज जहां उनका अपमान हो रहा यज्ञ में भाग लिए बैठे हो। अरे ब्राह्मण लोग, जिनकी कृपा से मंत्र बोलने की सामर्थ्य आई है, ऐसे समर्थ देवता का जहां अपमान हो रहा,
वहां यज्ञ में भाग लिए हो। पिता यह शरीर हम नहीं रखोगे। भोलेनाथ कबो दक्षायणी कह करके बुला दिए तो हमें आत्मग्लानि होगी कि शिवद्रोही की बिटिया हम हैं। इसलिए पिता मंद मत निंदौ तू ही दक्ष शुक्र संभव या देहि। इसलिए मरना चाहती हूं। भगवान नारायण प्रकट हुए। सती अंतिम इच्छा बताओ, दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दे। कहा नहीं, आप यज्ञेश्वर लोग कहते हैं, आप यज्ञ विध्वंस करोगे तो समाज में इसका सही संदेश नहीं जाएगा। कहा भोलेनाथ से मिलाए दें। कहा नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही यही तन सती भेट नाही। ये कहा तब दक्ष को मार दे। कहा नहीं, अब की बार हमारा जहां जन्म हो भले ही जड़ हो, लेकिन भोलेनाथ को अपने सिर पे स्थान देता हो। अब हमें दक्ष कन्या मत बनाना, हमें जड़ की बिटिया बना देना, लेकिन भोलेनाथ का भक्त हो। तब से अंतिम इच्छा पूछी जाने लगी मरने वाले। जज साहब पूछते हैं, बताओ कोई अंतिम इच्छा हो तो। तब से ही प्रथा है, आज की न होए। कहा तथास्तु। इधर जोगाग्नि में सती जल करके मर गई। शिव पुराण में लिखा है हवन कुंड में कूद गई, ऐसी बात नहीं। आसका ही जोग अग्नि तनु जारा, अभय सकल मख हाहाकारा। जोगाग्नि को एकत्रित किया और ब्रह्मांड से अग्नि प्रकट हो जाती है। अब वो विध्वंस करने लगे। रिभु नाम के गण को पैदा किए महाराज भृगु, रुद्र गणों को मार करके खेल दे। आप कहेंगे कि अगर यज्ञ में दिग रक्षा हुई थी ते भूत प्रेत कैसे हले यज्ञशाला में? वह रहिया खाली रही, एक दिशा तो खाली रही भोलेनाथ के। ए भूता भोग स्थिता, आचार्य जी कल कराई थी। लिखा है लास्ट में आचार्य जी है नश्यंत शिव आज्ञा। अच्छा घर बहुत बढ़िया बनवा दो, दरवाजा भी लगा दो, जो तलवे न लागे तो चाहे जी खोल के हल जाए। शिवाज्ञा हुई ही नहीं भाई, जो शिव के विरोध है तो शिवाज्ञा कहां से होगी? इसलिए दिग्बंधन कमजोर था। नारद जी समझ गए कि भाई मजा पूरा नहीं आया। अरे अपराधी अपराध करे, स्वतंत्र घूमे तो समाज में उसका भाई अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा। बीड़ा उठा लिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण
नारायण नारायण नारायण मोक्ति नारायण 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 मोक्ति नारायण नारायण नारायण। आइए देवर्षि कुशल समाचार कहिए। कहा हम भंगेड़ी से बात नहीं करते हैं, कहा आखिर भांग खाते हैं तब वो समाज कल्याण करते हैं। कहा ये नशा बड़ी बहु रही हो था। एक बार गंगा के किनारे 4 भंगेड़ी पहुंचे रात में 8 बजे। ठेकेदार समझ गया कि जो 6 बजे जाड़ा में घाट बंद हो जाता है ते 9 बजे आओ तो है ते क्यों धर्मात्मा तो हो न। बोलबे नहीं किया, सब कहे कि पूरा जिंदगी खप जा रही है गंगा उतरते, चलो चलो नाव से पार हुआ जाए। एक ने करवारी पकड़ा, दूसरे ने लग्गा था वहां, तीसरे ने पानी उलचना आरंभ किया, चौथे ने कहा हम देखेंगे कि नाव किस डायरेक्शन में जा रही। सब अपने अपने कार पे लग गए, भिनौखा हो गया। चिड़ई बोले लागी, कुछ नशा भी हल्की हुई। कहा कहो गंगा पार होने में 10 मिनट लगता था, शायद भी नौखा हो गया। दूसरे कहे नहीं सुखवा हुआ है, तीसरे कहे देखा खुटवा से नैया खोली बा, तो देखे तो खूंटा से नाव बांधी आए, पूरी रात नाव खेए आए। ते भागी नशा है, रात भर बतलाए लगा, अब रात खत्म हो जाए बात न खत्म होए। भोलेनाथ कहे आगे बताओ। कहा धन्य हो सती, धन्य हो सती, भगवान स्त्री दे तो सती जैसा दे, आप जैसा नालायक पुरुष भगवान केहू को न दे। कहा का हुआ? कहा सती मर गई, आपका थोड़ा सा अपमान देखा जल मरी। भोलेनाथ रोने लगे, यतना करुण क्रंदन किए हैं कि बन के पात गिरने लगे। नारद जी कहे ना आतताई नाम बधो दोष, आतताई का वध करने में दोष नहीं होता है, मार दो। भोलेनाथ आज अपनी जटा को जमीन पे पकड़ते हैं, आधी जटा से काली पैदा, आधे से वीरभद्र पैदा हुए। उत्तर की दिशा से बादल लाल हुआ। कहा पिताजी आदेश, कहा आपकी माता का अपमान हुआ, दक्ष के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो। यज्ञ भगवान मृगा का रूप बनाए भाग गए। पहुंचे हैं वीरभद्र, पूर्णाहुति का समय था, पूर्णाहुति का समय। मारे धड़ से गला अलग, गला अलग, हवन कुंड में गिर गया, जल गया। धड़ बगल गिरा। पूखा देवी सती को देख करके हंसी थी। एक चबरा मारे, 32 दांत अंदर। भग देवता तिरछी निगाह से देखे थे। एक चबरा मारे है ना, तिरछा कोनिल देखे लागे, सड़क पताली होगी। यज्ञ विध्वंस करके भृगु महाराज के दाढ़ी उखाड़ लिए। आज
यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र चले आए। सारे देवता एकत्रित होते हैं, भोलेनाथ के पास आए। कहा महाराज नास्त यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। यज्ञ से अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ मिलता है, लेकिन यज्ञ बिगड़ गई। तम मृग छिद्रम तेस्मपि विद्वानो ब्रह्म राक्षसा विधेनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, यज्ञ करने वाले का सर्वविनाश होता, सर्वनाश होता। यद्यप दक्ष नालायक था, लेकिन आपका रिश्तेदार है। अपने रिश्तेदार को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, कहना नहीं चाहिए हो तब्बो। मान लो कहीं गए का हमारे भैया भाई बेवकूफ, तब बेवकूफ के तो बड़का भैया है। अपने को जीवन में गलत कहना ही नहीं चाहिए। अगर गलत कह रहे हो तो मानो आप फंस रहे हो। भाई हमारा भाई चोर है तो आप चोर के बड़े भाई हुए ना। भैया बड़े बेईमान हैं तो आप बेईमान के बड़े भाई हुए ना। क्यों अनायास बड़का सम्मान ले रहे हो? जीवन में अपने को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। कहा श्रीमान जी, यद्यपि दक्ष ने गलत किया, लेकिन आपके रिश्तेदार। कहा आखिर कहना क्या चाह रहे हो? कहा कि दक्ष की यज्ञ पूरी कराओ भोलेनाथ। कहा जो बलि का बकरा बंधा है उसका गला काट करके इनके धड़ पे रख दो। शांति कलश 12 कलश में 10 दिक्पाल, एक शांति कलश, 11वां शांति कलश। शांति कलश का जल छिड़क दो, बकरा भी स्वस्थ हो जाएगा और दक्ष भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब आज ख्याल आ गई, बताए दे आखिर उस बकरे का कौन सा सौभाग्य था कि शिव के ससुर के धड़ पे उसका असर लगाया गया। विचारने बिंदु है। अभी शिवरात्रि गई परसों, काशी विश्वनाथ के मंदिर में साधारण समय में जाओ तब बिना लाइन के नंबर नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं हो सकता। शिवरात्रि के दिन तो भाई पूछना ही क्या है। जिस नाली से पानी निकलता था उसके सामने एक पत्थर था। ये बकरा प्रतिदिन जाता था शिवालय। भक्त लोग जो चढ़ाते थे, पुजारी जब उसे साफ करके बेलपत्र बाहर करते थे, ये बकरा उसी को खाता था। प्रतिदिन की भांति आज भी ये समय से आ गया। ठीक 4 बजे से उत्तर की तरफ पानी बहता है। ये एक पैर पे कबो ई पैर पे रखे, कबो दूसरा पैर रखे। ध्यान से उसी पिंडी को, शिवलिंग को देखता रहा। ये विचार करता है कि अब भीड़ कम होगी, पुजारी सफाई करेंगे, जौ, बेलपत्री, बैर, गन्ना जो भक्त के माध्यम से चढ़ाया
अभी बहावेंगे पुजारी और हम खाएंगे। एक पहर बीता, दो पहर बीता, 3 पहर बीता, 4 पहर बीत गया, शाम हो गई, भीड़ कम ना हुई और यह देखता रहा कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। रात्रि भी व्यतीत हो गई। शिवरात्रि के जागरण का फल है निराहार निराजल। आज भयपूर्ण है कि भोलेनाथ के ससुर के धड़ पे इसका सिर रखा जा रहा है। शांति कलश का जल जब छिड़का गया, दोनों स्वस्थ हुए। बहुत बढ़िया स्तुति किया है। जब मुंह बकरा लगा है तो स्तुति भी उसी भाषा में निकलेगी। स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतयात्रहीन ताम्रतेधीशनांगिर मखाशोभते शीर्षहीनो कबंधो यथा पुरुषा शीर्षहीनो कबंधो। स्तुति किया। आज जग पूरा किए अधजली सती की शरीर को भोलेनाथ कंधे पर ला दे। भगवान पति दे, भोलेनाथ जैसा दे। आज जिंदा को कोई तीर्थ नहीं करा पा रहा है, भोलेनाथ मुर्दा को तीर्थ कराए। जहां पे जो अंग कट करके गिरा है, नारायण के माध्यम से एक एक अंग काट करके गिराया गया। कामाख्या तक गए हैं, गुवाहाटी। जहां पे जो अंग गिरा है वहां पर वह शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, छिन्नमस्तिका, चामुंडा, कामाख्या, बहुत सारी 54 देवी भागवत में शक्तिपीठों की चर्चा है। आगे बताए पूज्य वासुदेव जी राजा परीक्षित से राजन, सती यही हिमालय पर्वत राज हिमालय के 100 लड़का थे। एक कन्या का भाव था। मैना तपस्या किया है, सती उनके यहां पार्वती के रूप में आई। पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। आगे महाराज मनु के पुत्रों की चर्चा है। तो होइन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। तब क्या हुआ कि बरबस राज सुतहीन पदीना। बरबस राज सुतहीन पदीना। बरबस राज सुतहीन पदीना। नारी समेत कवन बकीना। नारी समेत कवन बकीना। नारी समेत कवन बकीना। रथ बल
जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। अच्छा, तीर्थ के बाद क्या हुआ? तो कहा सत समाज नित सुनहि पुराना। मान ले क्यों कबो पूछ लिस कि तीर्थ यात्रा के बाद पुराण क्यों सुना जाता है? तो आज से हमारी बनाई प्रथा नहीं है, ये महाराज मनु के जमाने से व्यवस्था है कि तीर्थ कई के आवे तो पुराण श्रवण करे। तो संत समाज नित सुनहि पुराना। 12 अक्षर मंत्र पुन जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या किए, तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। कौन कौन? विधि हरि हर, इनसे काम नहीं हुआ। तब ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। जब अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मनै नहीं पीरा। तब भगवान आज जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, आवाज देते हैं। आवाज दिए, अब वो आवाज में कितनी दम है। मृतक जियावन गिरा सुहाए, अश्रवण रंध होई और जब आए। तहेष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, और मानहु बही भवन ते आए। कहा राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा चाहूं तुम्हें समान सुख। अरे भगवान के हमहू यही खोज रहे थे, तुम्हारी सरिस खोजऊं कहा जाई, निपटौ तनय होब मैं आई। कहा कब? का होई यवत भुआल, तो मैं हो तुम्हार सुख। जाने दीजिए, रामायण की कथा कब सुनावेंगे तो इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। इधर महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद बहुत दिन राज ये भी किए, कोई संतान नहीं हुए। तब सुनीति कहा प्राणनाथ अपना दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। पराया देखा जाता है, एक स्त्री से बच्चा नहीं होता है, दूसरे से होता है। वंश न डूबे। कहा जिंदगी बिगड़ जाएगी, लेकिन बहुत कहने के बाद विवाह करने के लिए तैयार हुए। उस देवी का नाम है सुरुचि। सुरुचि के साथ विवाह करते हैं। आप पैसे वाले हो, आप विवाह कर सकते हो, लेकिन जब भगवान की कृपा हुए तब टठिया बाजे, सहनाई तब बजेगे। पैसे वाले हो, आप भोजन का प्रबंध कर सकते हो, लेकिन रुचि कहां से लाओगे? डॉक्टर साहब मना कर देंगे, थोड़ा मीठा मत खाना, घी तेल बिल्कुल स्पर्श मत करना। क्या करोगे? आप पैसे वाले हो, सौंदर्य प्रसाधन का प्रबंध कर सकते हो, लेकिन सुंदरता कहां पाओगे? जो गॉड गिफ्ट है उसे कहां पाओगे? आप पढ़ सकते हो,
आप पढ़ सकते हो, लेकिन वाणी कहां पाओगे? ईश्वर कहां पाओगे? जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर कहां पाओगे? आप पैसे वाले हो, आप प्रबंध कर सकते हो, लेकिन घर ले सकते हो, लेकिन घर में शांति रहे ये कहां से पाओगी? तो परमात्मा कृपा हो तब होगा। आज आत्मग्लानि होते हैं, ब्याह किए लेकिन सुरुचि से भी कोई संतान नहीं हुए। सुनीति को जंगल जाना पड़ा, चाहती तो बिठूर में डोरी लग जाती, पहली स्त्री का आधा हिस्सा होता है कानूनन, लेकिन नहीं, सांस तक नहीं लिया। बाकी जेकर सासु समुंदर जैसी, गंगा समान घरे देऊ रानी, कोठा अटारी पैदासी और दास रहे, तेकर हो त गुजारा ये टूटी पलानी। और सोने का सेज रहाई जे करे तेह का न मिलई ईटा कैसी रानी। तो सर्व आकाशक कागज हो तब हूं लिखी जाई न मोरी कहानी। लेकिन ऊख तक नहीं किया, जंगल चली गई। जब इससे भी बच्चा नहीं हुआ, तब एक दिन गलानी होती है। जो लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, कभी संतति माफ नहीं करती है। और दुख लोक में भी परलोक में भी गति उत्तम तिनको नहीं मिलती है। इस हेतु यही मत है अपना, सुन लो मत मेरी यही कहती है। क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है। जब जीने से मौत भली लगती है। शिकार खेलने के बहाने जाते हैं। शाम को सुनीति की कुटिया के पास पहुंचे, सुनीति को आवाज दिए। सुनीति दरवाजा खोली, कहा प्राणनाथ आप तो मखमली गद्दे पर बैठते, इस दासी के पास कुश की साथरी है चटाई। आप तो मोहन भोग खाते हो, इस दासी के पास तो केवल जौ का रोटी चटनी है। लेकिन जदन्या पुरुषो भवत तदन्या तस्य देवता, तदन्या तस्य देवता। जो अपने को मिले वह अपने इष्ट को देना चाहिए, उसमें नहीं कंजूसी करना चाहिए। अपना वीआईपी ले मालिक थर्रा चबावे नहीं, जो अपने पास हो। जदन्या पुरुषो भवत तदन्या तस्य देवता। और एक बात आपको बताऊं, जीवन में छल ना हो, जीवन सुधर जाएगा। चतुराई नहीं हो चाहिए ना, 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 ना। भजत कृपा करी है रघुराई, मान क्रम वचन तीनों में। अब तीनों में एक कम रहे तो भगवा ठिकाए ना, चाहे जितना इंतजाम करो। मान क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा
करी हैं रघुराई, मान क्रम वचन। जीवन में अरे एक बार निश्चल होकर के कह दो ना कि हम आपके हैं, दुनिया का बाउडंड खत्म हो जाए। केवल एक बार कहो तो। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी हैं रघुराए। एक बार उनका हो करके देखो, आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। कब? कहे करनी और कथनी में अंतर ना हो चाहिए। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब आगे आगे हरि चले कहत कबीर कबीर। और गाठी बंधन ना करे, गाठी बंधन ना करे, मांगत की सकुचाई। अब पीछे पीछे हरि चले, कहूँ दासन भूखा रह जाए। ई कब ठिकाए जमन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी हैं रघुराई। कथा जीवन में उतरनी चाहिए। पांडे जी इनान की कथा कुल ठिका बा। अरे जीवन सुधारने के लिए खाली एक बात काफी है। जीवन सुधारने के लिए बस एक बात काफी है। केवल ये आ जाए कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हम तो इसको प्रेजेंट बिल्कुल देखे हैं, देखे हैं, प्रेडिकल है। अरे केवल एक बार निर्छल हो करके देखो, भगवान ऐसे पीछे पीछे दौड़त है, पीछे पीछे। आदमी की बात छोड़ो, दौड़। गुरु पीछे पीछे दौड़ते हैं कि ले लिया हो, ले लिया, ले लिया, कहा तही ले लिया। लेने वाला कह रहा कि हम नहीं नहीं ले लिया। एक दाएं निर्छल हो करके देखो, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जाने दीजिए, मौल बिंदु पर आइए। हाथ है जदन्ना पुरुषो भूत तदन्या तस्य देवता। एक रात्रि रहे हैं, एक रात्रि, उसी रात्रि के संबंध से ध्रुव जैसा बालक होता है। घर पहुंचे, सुरुचि से भी एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम उत्तम होता है। दो फूल साथ फूले लेकिन किस्मत जुदा जुदा। एक महलों में पल रहा है, एक कुटिया में। एक दिन ध्रुव कहे अपनी माता से, मैया का हमारे पिताजी नहीं हैं? कहा बेटा तुम्हारे पिता सार्वभौम सम्राट। हम जाएंगे अपने पिता से कहेंगे कि हमारी माता का अपराध क्या है। जाएंगे, तैयार करके भेजी। कहा भैया वहां आपके माता होंगे, आपके पिता होंगे, गुरु होंगे, सबको प्रणाम करना। बच्चे की प्रथम गुरु होती है माता। नात मात्र समम गुरु, माता के समान दूसरा गुरु है ये नहीं। महतारी चाहे तो बच्चे को महात्मा बना दे, महतारी चाहे तो बच्चे को चोर बना दे। बहुत कहा कि मौका ना आए ना 5:30 होता है। मदालसा का नाम आप सुने होंगे, मदालसा के
ब्रह्म ज्ञान दिया अपने बेटे को, महात्मा हो गए। दूसरे को पुनः ब्रह्म ज्ञान दिया, महात्मा हो गए। राजा पूछे कि सब बाबा हुई हैं कि राजो पाठ क्यों देखे? तो छोटे वाले को राजनीति का ज्ञान दिया, बच्चा राजा हुआ। सुल्ताना का नाम आप सुने होंगे, सुल्ताना का डाकू। एक अंडे की चोरी पहले दिन किया था। महतारी कहा भैया इसे बराबर लाते रहोगे तो हम ठीक हो जाओगे। जब अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने कहा अंतिम इच्छा, कहा हम अपनी माता का दर्शन चाहते हैं। बुलाई गई फातिमा बेगम, जब पहुंची तो कहा इधर आओ। अब हाथ तो बंधा था, कान के पास गया, कान काट लिया। कहा भैया ई का किए? कहा अगर हमारा कान दबाए होते तो शायद आज ये सुल्ताना जिंदा होता, आपके सामने फांसी पर चढ़ रहा। तो महतारी बच्चे की पहली गुरु होती। बच्चा जाता है, सारा समाज सबको प्रणाम करता है। कहा धन्य हो सुनीति, धन्य हो। इनका विचार हुआ कि ध्रुव का खमहो पिताजी गोद में बैठी आए कि दोनों भाई खेले, दोनों भाई खेले। एक दार उचे पुत्र मांग करो लालेन, खिलाओ तो उत्तमस उन उत्तम का उतारे ना। ध्रुव का सम्मान नहीं हुआ। हाथ उठाए, तब तक माता जी देख ली। का हो? अरे इस सिंहासन पे बैठना चाहते हो तो पहले हमारी गोद से जन्मो, तब इस सिंहासन। मैया कहा जंगल चले जाओ, भगवान मिले, कह दो कि तुम्हारी यह शरीर छूट जाए, हमारे पेट से पैदा हो, तब इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। आज छोटा सा बच्चा रोते हुए पहुंचा है। माता जी पूछ पड़ी, पूछती मातु बतावहु लालन कारण, क्यों दृगनीरन बारे। होय कुम्हिलाई गए मृदुगात सुबोलन, आवती आनन प्यारे, प्राण धारे हमारे बताओ, लागी क्षुधा तन भूखी तुम भूखा नहा। कि को बैन कठोर कहो कहीं कारण नाथ चले जल तारे। आखिर का हुआ? ध्रुव कहे ना कोई बैन कठोर कहो, ना ही लागी क्षुधा तन भूख हमारी। राजा की गोद में बैठा चहो, मात दियो मुझको दुत्कारी। मात सुनीति के, मात सूरज के बैन कठोर, सदा चुहतो ही तीखी कटारी। सुनीति कहा अगर वात्सल्य को आड़े हाथ लेंगी तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए कहा अयम ही दुर्भगायाम उदरे गृहीत्वा। भैया हम जैसे अभागिनी के पेट से पैदा हुए हो, ये दिन देखना पड़ रहा है। ये शरीर के पिता हैं, एक पिता आत्मा के हैं। अगर उनकी गोद में बैठ जाओगे तो वहां से कोई नहीं उतार सकता। 5 साल का बच्चा जंगल जाने के लिए तैयार। राजा आधा राज देने के लिए तैयार हुए, लेकिन ध्रुव लौटे नहीं। कहा धन्य हो परमात्मा, आपका नाम लेकर के केवल घर से निकले, डबल कर दिए। जे हर कियो शेर से दूना, उनके भवन और का सुना। आज जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं कि कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हुई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हुई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हुई
जाके बैठे ध्रुव बालक ब्रह्मचारी। खुद जाइया जाके बैठे ध्रुव बालक ब्रह्मचारी। छटक दिया सौतेली माता किया तमाचा मारी। दिया माता सौतेली किया तमाचा मारी। जानो जन्मा गोद हमारी। हो गए जानो में गोद हमारी। पुजारी हो गए के बनता तैयारी। पुजारी हो गए। बालक रोए नैना आंसू धारे। इसकी नए बालक रोए नैना आंसू धारे। कौन पिता हमारे माता के पुत्र महतारी। कौन है पिता हमारो माता हम पुत्र के कर महतारी। करी गोदिया जाए दुलारे। किया जा यारी सब पुजारी हो गए। कई के बनता गए तैयारी। पुजारी हो गए। कारण रूप अनेकन धरे यहाँ बनवारे। के कारण रूप अनेक धरे हैं बनवारी। बालक का बोलत है पुचकारी। खुद उठाई बालक का बोलत है पुचकारी। होगा बाते के वरदारे। पुजारी हो गए। होगा बाते की वरदारी। पुजारी हो गए। बात मान ली ने माता के उनका की न तैयारी। राजपाट राजा संकल्प लौटे नहीं जारी। राजपाट राजा संकल्प लौटे नहीं दुआरी। नारद बिचवै मालल कारे। पुजारी है नारद बिचवै मालल कारी। पुजारी है नारद बिचवै मालल कारी। पुजारी हो गए। Yeah.
रास्ते में महाराज नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी विचार करते हैं भक्त भगवान के पास जाने के लिए निकला है, लेकिन अब मार्ग प्रशस्त नहीं है। बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हुआ। पूछ पड़े कि श्रीमान जी कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान के यहाँ जा रहे हैं। कहा अपन दुख लइके, अपन दुख लइके। अरे जे अपने बाप के नाय भा वो तो हाय होए। कहा हमारे भगवान के एक नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। नारद कहे चुप रहा, हमसे ज्यादा ना जानते हैं। उनके लगे आपन दुख लेके गया, जाना समुद्र में सेतुआ घोर दे जुन ठिकाए। और बतावा तुमड़ी दिखाए, तुमड़ी लौकी बना था। लड़के जन्मे न करी है तित लौकी के तुमड़ी बनत रही पहले। कहा देखो 3 पाव पानी आता है, ज्यादा अमवाएंगे तो आएगा। कहा बाबा वह तुमड़िया हमको दे दो, दे दो। तुमड़ी लिए पटक दिए। कहा आपकी इतनी बड़ी नमस्या तो ज्यादा आए कि ना आए? नारद जी दूसरी बात बताए कि कर्म कमंडल कर गए, तुलसी जहां लग जाई, का सरिता का सिंधु मां, बुंदन अधिक यमाई। कहा लेकिन आज जब नारद जी समझ ही गए तो कहा भैया धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छाक्ष। अगर इच्छा हो इनकी धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष इच्छेक्ष आत्मनः एकमेव हरस्तत्र कारणं पाद सेवनम। भगवान की आराधना करो। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहे कि आखिर 12 अक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र 12 अक्षर मंत्र दे दिए। कहा कहां जाएं? कहा तत्र तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र नित्यदासा निध्यम हरि। वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन सम बन नहीं, और नंद गाँव यस गाँव, और वंशी बट सो बट नहीं। कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम नहीं। जमुना यस पानी, जहाँ सखियन सहित नहाती, सेरे राधा महारानी। तो कहा कवि गिरधर राई, भक्त बस गे हर ठामा, और वृंदावन सम बन नहीं, नंद गाँव यस गाँव। तत्र तात गच्छ भद्रम ते। कहा कहां जाए? वृंदावन। वृंदावन गए। पहले ने कैथा बेल खाए तपस्या की, फिर जमुना जल पिए, फिर श्वास पे रहे। धीरे धीरे श्वास लेना भी बंद कर दिए। तब सारे देवता मिलकर के नारायण के पास जाते हैं कि सुनीति पुत्र ध्रुव को दर्शन दो, नहीं तो सृष्टि का प्राणांत हो जाएगा। क्योंकि जय प्राणिनः प्राणवंता, सबके वायु अवरुद्ध हो रही है।
भगवान आते हैं। आज ध्यानस्थ भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। भगवान अपना स्वरूप खींच लेते हैं तो जैसे मणिधारी सर्प का मणि छिन जाए व्याकुल हो जाता है, वैसे भगवान के लिए व्याकुल हुए। ध्रुव आंख खोले, भगवान के दर्शन किए, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं, समय नहीं मिले। भगवान अपनी 5 जन्य शंख ध्रुव के कपोल पे स्पर्श कराए, सीधे वेद वक्ता हो गए। स्तुति तो बहुत है भागवत जी में, लेकिन इस टक्कर की नहीं है। यवंता प्रवेश वाच मीमां प्रसोता संजीवयखिल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्यस्य हस्त चरणौ श्रवणा त्वगाधीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्तुति करते हैं, वरदान मांगो, कहा अपने साथ लेते चलो, कहा मजबूरी है जाओ ध्रुवया जाऊं तुम्हारी लाई जाऊं, पूरे जग जाहिर न कराऊं, तो लोग कहीं कि ध्रुव मरी गयऊ की को जाई जानवर खयऊ। विश्वकर्मा हाँ महाराज, कहा स्वर्ग के टक्कर के स्वर्ग बनने में कितना समय लग सकता है? कहा 36,000 वर्ष। तो कहा ध्रुव से 36,000 वर्ष के लिए आप अयोध्या जाओ, जब सब वैकुंठ मकाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, उससे उन्नत कोट की अयोध्या हम आपको दे रहे हैं। ध्रुव को अयोध्या का राज दे करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। इधर ध्रुव आते हैं, विचार किए माता तो समय है, कौनी माता को पहले प्रणाम करें। कहा जो भगवान से मिलाई हैं। सुरुचि के पास गए, सुरुचि कहा भैया के सिंहासन बैठाए दिया। इस समाज बड़ी विचित्र है, जो गोद में बैठने नहीं दिया आज गद्दी दे रही है। ये भगवान की कृपा है। तो बंधु विरोध कर सगरो झगरो नीति होत सुधारस चाटत, हित मीत सब बैरी बने भूपति उचित न न्यायी निपाटत, अजो विधना प्रतिकूल भय तब ऊंट चढ़े पई कुकुर काटे। आज वही माता गद्दी दे रही हैं। अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास, कहा भैया भगवान मिले? कहा मिले? भगवान को बुलवाओ, यदि तुम सच्चे ध्रुव हो कर करतूते दिखाओ कुंवर, बिना आंखों की टक्कर में खाती बुला राम को आंखें दिलाओ कुंवर। माता पिता मौसी सकल नगर को बुला राम की झांकी दिखाओ कुंवर। तब यह सुनीति जाने कि तुम असली हो ध्रुव। आवाज लगाए भगवान को, देर देखे तुरंत खंजर निकाल ले कि आप आ रहे हो खमहिनिया में। सुनी ध्रुव की टेर प्रहुलाई नहीं बेर, आज प्रगट भय प्रणत पाल हरि। भगवान आते हैं, राजा की निगाह से सारे लोग भगवान का दर्शन करते हैं। कुछ समय रहे, मरुत की कन्या इरावती से इनका विवाह होता है। उत्तानपाद सुनीति के साथ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उत्तम शिकार खेलने के लिए जाता है। यक्षों के माध्यम से मारा जाता है। दावाग्नि में जल करके सुरुचि मर जाती है। अपने पुत्र को उत्कल को राजा बनाए, स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। उत्कल के महाराज अंग होते हैं, जो मृत्यु की कन्या सुनीता से विवाह हुआ, अंग होता है।
अंग बड़ा उपद्रवी राजा था। कहा सर्वदेवो मयो नृपः, अब देवता पूजा होए राजा के। ब्राह्मण समाज उस समय तटस्थ था, मुका कह के मार दिया। बिना राजा के राज कैसे रहा? दहिने जंघा का मंथन किया गया, एक काला कलूटा व्यक्ति निकला, कहा निषीदत्वम, बैठ जाओ, जिससे निषाद वंश की उत्पत्ति है। दाहिने भुजा का मंथन किया, भगवान पृथु पैदा होते हैं। बाई भुजा से अर्ची पैदा होती हैं। इन्हीं के परिवार में प्राचीन बर्ही होते हैं, जो काल कन्या के माध्यम से उपदेश प्राप्त करके वैराग्य को धारण किए। यहीं पर चौथा स्कंध समाप्त होता है। पांचवें स्कंध में प्रियव्रत बुलाए जाते हैं। पृथ्वी के 7 परिक्रमा किए, 7 महासागर बन गए। प्रियव्रत के आग्रनेद हुए, आग्रनेद के महाराज नाभि हुए। नाभि के कौनो संतान ना हुई, यज्ञ करते हैं। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, सारा समाज कहा आप हमारे राजा के पुत्र बन के आओ। ऋषभ देव के रूप में भगवान आए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव के राज्य में पानी नहीं बरसा, अपने तपोबल से पानी बरसाए। इंद्र डर के मारे अपनी बिटिया जयंता का विवाह ऋषभ देव के साथ किए, जिससे 100 लड़का पैदा होते हैं, जिसमें 81 तागाधारी ब्राह्मण हो गए, 9 जोगेश्वर होते हैं। कबीर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धो पिपलायना, आबिर होत्र से दुमिला चमसा कर भाजना। इनके कथा ग्रह स्कंध में आए। 10 भाइयों के साथ भरत जी राज करते हैं। फिर पूरी पृथ्वी को 9 खंडों में बांट करके, 9 द्वीपों में बांट करके स्वयं पुनः आश्रम चले जाते हैं। मृग के मोह में शरीर छूटा, मृग शरीर मिला। जब मृग शरीर छूटता है तो अंगिरस्त गोत्र में ब्राह्मण के यहां इनका जन्म हुआ। आज भैया कथा के दूसरा दिन था, तो आदव हिरणाक्ष जन्म, द्वितीय आदव हिरणाक्ष वध, द्वितीय भरत जन्मना। आज भरत जन्म तक कथा कहनी थी। समय के आधार पर बिल्कुल 2:45 बजे हम बैठ गए थे, तो समय से आवे आप सब मुस्तकिल 2:30 बजे पहुंच जाएं। क्या इधर लेट करना ठीक नहीं, बूढ़ पुरनिया दूरी से आवत हैं। अब स्वागत सत्कार में भाई 10-5 मिनट लगता है, तो इसलिए आप सब समय से आवें। कल के प्रसंग में अजामिलोपाख्यान की चर्चा सुनेंगे, वृत्तासुर की कथा सुनेंगे, मरुत जन्म की कथा सुनेंगे, प्रहलाद चरित्र होगा। समय से आवें तो जस कुछ बुद्ध विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। अच्छा, तो आवें। अब सूचना मिली है, चला जौन मिली है वैसे जाने नहीं है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी।
हमारे सर पे ये भारी धरी भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी हमारे सर पे ये भारी और भजन पाप होता है भारी भजन पाप होता है भारी इसे कैसे उठाओगे भजन पाप होता है भारी इसे कैसे उठाओगे पकड़ लो हाथ की
फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब खिवैया आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। माफ गिरधारी नहीं तो हमारा कुछ न रुकेगा। तुम्हारी बात जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न रुकेगा। तुम्हारी बात जाएगी। तुम्हारी बात जाएगी। तुम्हारी आप सब अपने स्थान पे खड़े हो। जो आरती करने वाले हैं भैया आगे आ जाएं। हरि ओम। चंद्रमा सोजत चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्ने अजायत। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। उतारो आरती सवारो आरती। उतारो आरती सवारो आरती। राधे कृष्ण भगवान आरती। राधे कृष्ण भगवान आरती। 18 मंत्र गाई पुराने पावन। ऐसे व्यास भगवान की ऐसे व्यास भगवान की आरती। राधे कृष्ण भगवान की आरती। राधे कृष्ण भगवान की श्री सुखदेव परिचित का सम्मान परिचित का सम्मान कृपा दृष्टिका है यहाँ सिद्धारी। कृपा दृष्टिका है यहाँ सिद्धारी। ऐसे विधि के विधान ऐसे विधि के विधान। हरे राधे कृष्ण भगवान की आरती। राधे कृष्ण भगवान की आरती। राजे अभिमन्यु सुत ने किया भरोसा भारी। राजे अभिमन्यु सुत ने किया भरोसा भारी। स्वर्गलोक में कथा श्रवण कर मग्न बाप महतारी। स्वर्गलोक में कथा श्रवण कर मग्न बाप महतारी। ऐसे भक्त भगवान की आरती। ऐसे भक्त भगवान की आरती। राधे कृष्ण भगवान की आरती।
भगवान की उतारूं आरती। कथा सुने नर नारी, तन मन धन न्यौछावर कर दो कथा सुने नर नारी। चार पदार्थ मिलता उनको, चार पदार्थ मिलता उनको जीवन हो सुखकारी। चार पदार्थ मिलता उनको जीवन हो सुखकारी। ऐसे मुरलीधर भगवान की आरती, ऐसे मुरलीधर घनश्याम की उतारूं आरती। उतारूं आरती, संवारूं आरती, उतारूं आरती, संवारूं आरती। राधे कृष्ण भगवान की उतारूं आरती, राधे कृष्ण भगवान की उतारूं आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। संसार सारं भवं भवानी सहितं नमामि। पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आराधक्यं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जले शीतलीकरणं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।